गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम अपना वेबिनार शुरू कर रहे हैं एंड आई होप आप सबको अच्छी नॉलेज मिलेगी एंड जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी वो आप बीच बीच में पूछ सकते हो। अपने हैंड रेस करने हैं, जब भी हम आपको अलाउ टू टॉक करेंगे तब हम आपका क्वेश्चन लेंगे। स्लाइड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं साइनसाइटिस के साथ। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो मोस्ट ऑफ के लोगों को हमें देखने को मिलती है। पहले हम आज इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर हम बीच बीच में जिनकी भी क्वेरीज होंगे उनके क्वेश्चन साथ साथ उनको बताते जाएंगे उनके आंसर्स। साइनसाइटिस हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के साइनस रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसेस रहते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्रंटल साइनस है, एथमॉइड है, सेफेनॉइड एंड मैक्सिलरी। तो ये जो आप साइनस देख रहे हो, एक साइड पे हमें हेल्दी दिखाई दे रहा है और एक साइड पे इन्फ्लामेशन दिखाई दे रही है। जब तक ये हेल्दी हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, कोई पस नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई वाटरी डिस्चार्ज नहीं है, तब तक हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर किसी भी तरह का इसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है या किसी भी तरह का इसमें कुछ डिस्चार्ज आ जाता है तो बॉडी को अलग अलग प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, या फिर कभी कभी वाटरी आइज रहती है, न रनिंग नोज रहता है एंड इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें हम देखते हैं कि कॉमनली लोगों को डेली लाइफ में इसका सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे इंसान की नाक की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। नाक हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो न सिर्फ हमें सांस लेने में मदद करता है बल्कि गंध को पहचानने का भी काम करता है। नाक की संरचना दो हिस्सों में बटी होती है, एक्सटर्नल नोज और इंटरनल नोज, नेजल कैविटी। एक्सटर्नल नोज में नासिका छिद्र, नासिका सेप्टम, नासिका की उपास्थियां होती है। फोटो। इंटरनल फोटो। नोज या नेजल कैविटी मुख्य रूप ये से देखो। नेजल सेप्टम, टर्बिनेट्स और ऑल्फैक्टरी रीजन को शामिल करता है। नाक की कार्यप्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रीदिंग, फिल्टरिंग, वार्मिंग और ह्यूमिडिफाइंग और ऑल्फैक्शन। क्या आप जानते बंद हैं करके ले नाक लीजिए। लगभग 1 ट्रिलियन अलग अलग गंधों को पहचान सकती है। सर्दी या एलर्जी होने पर स्मेल की क्षमता कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नोज की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसे कि हमने देखा कि अभी वीडियो में कि जो हमारा नोज है उसका जो स्मेलिंग ऑर्गन मतलब रहता है, सेंस ऑफ ऑर्गन, उसमें वो ट्रिलियंस ऑफ अलग अलग फ्रेगनेंसेस को, स्मेल्स को वो स्मेल कर सकता है। लेकिन इसमें किसी भी तरह की जब कोई दिक्कत आती है तो पेशेंट को अक्सर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि कभी कभी हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए स्मेल या किसी भी तरह का फ्रेग्रेंस का एहसास नहीं हो पाता। ठीक है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है इंटरनली, और साथ में हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही थिक म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर माइग्रेन की दिक्कत साथ में हो जाती है, हेडेक की दिक्कत हो जाती है। तो अलग अलग तरह की दिक्कत रहती है। साइनसाइटिस जैसे हमें नाम से ही क्लियर है, हमने जैसे देखा कि जो चार तरह के साइनस थे उसमें अगर किसी भी तरह का कोई इन्फ्लामेशन आ जाएगा तो उसको हम साइनसाइटिस कहते हैं। अक्सर आपको तब देखा होगा कि लोगों में कि ये सारी जो दिक्कतें हैं वो अक्सर आपको बताते हैं कि मुझे साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है एंड बहुत सारी उनको प्रॉब्लम रहती है इसमें। हम अब देखते हैं कि किस किस तरह का ये हो सकता है। देखो, अगर हम इसका स्ट्रक्चर वाइज देखें तो हमने देखा कि चार टाइप के थे जो हमने पहले ही मेंशन कर दिए हैं। अभी अगर हम डिसीज के अकॉर्डिंगली देखें तो हमें पता लगता है कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक एंड रिकरेंट। एक्यूट मीन्स होता है जो कि लगभग आपको 4 हफ्ते तक रहेगा, मतलब किसी भी साइनस में अगर कोई इन्फ्लामेशन है तो लगभग आपको 4 वीक्स तक, मीन्स 1 मंथ को देखने को मिलती है। अगर हम सब एक्यूट की बात करते हैं तो लगभग 4 हफ्तों से लेके वो 12 हफ्तों तक, या फिर आप मान सकते हो कि 12 से कम।
तो इसमें क्या रहता है कि ड्यूरेशन बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन हम इसको किस तरह से डिवाइड कर पाते हैं। क्रॉनिक, जो कि मोर देन 12 वीक्स आपको रहता है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जो बीमारी है क्रॉनिक हो जाती है। और नेक्स्ट है रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब ये होता है कि आपको अभी प्रॉब्लम हुई है, वो ठीक हो गया है, लेकिन दोबारा से फिर से हो गया, तो मतलब वो रिपीट करता रहेगा, मल्टीपल एपिसोड्स आपको आते हैं एक्यूट साइनसाइटिस के एक ही साल में। अभी हम इनके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिम्टम्स में हेडेक होना, सिर में भारीपन रहता है, दर्द होता है, नाक बंद हो जाती है या फिर पानी जैसे बहती है, रनिंग जोश जिसको मैंने बोला था, रनिंग नोज, आवाज में भारीपन आ जाता है, एंड ऐसे लगता है कि नाक से आवाज निकल रही हो। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है पेशेंट को, एंड चेहरे पर भी दबाव पड़ता है। उस उनका फेस ऐसे रहता है जैसे पफीनेस हो गई हो, स्वेलिंग रहती है पूरे फेस के ऊपर, रेडनेस रहती है। एंड वो पेशेंट्स होते हैं ना, अक्सर इस टाइप के जो पेशेंट्स हैं, अक्सर उनको थकान और कमजोरी महसूस होती है। एंड दीज आर द मोस्ट 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 कॉमन सिम्टम्स, बिकॉज हम देखते हैं ऐसा, आपको आसपास में दिख जाते हैं जब पेशेंट की कंडीशन ही ठीक नहीं है, ठीक है। बिकॉज जब पस फॉर्मेशन या किसी तरह की कोई इन्फ्लामेशन, जैसे हम बोलते हैं कि अगर कफ अगर डिपॉजिट हो रहा है तो भारीपन बहुत लगता है, अगर भारीपन होगा तो हम किसी भी काम पे फोकस भी नहीं कर पाते, तो जितनी भी हमारी डेली की एक्टिविटीज रहती हैं, डे स्केड्यूल रहता है, वो भी खराब हो जाता है। नाक से पीले या हरे रंग का कफ या बलगम आना, क्योंकि ड्राई कफ भी हो सकता है, वो वेट भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग तरह की पस डिस्चार्ज या इन्फ्लामेशन या अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग टू यू, मीन्स आपको कौन सी प्रॉब्लम हुई है, वो जो कफ है वो बाहर निकलेगा। एंड आंखों के आसपास दर्द होना या सूजन आ जाना, स्वेलिंग हो जाना। इसके कारण क्या हो सकते हैं? अभी इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बार बार सर्दी जुकाम हो जाना। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो कोल्ड एंड कफ आपको बहुत इजीली हो जाएगा, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। धूल धुआं या एलर्जी में, एलर्जी के कारण नाक में जलन होना। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें डस्ट से एलर्जी है, हमें पोलन से एलर्जी है। स्पेसिफिकली जब हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड होता है तो पोलन एलर्जी वाले हमें काफ़ी केसेस देखने को मिलते हैं। एंड नाक की सफाई ठीक से ना होना, अगर कोई बैक्टीरिया जो वायरस इन्फेक्शन हो गया है उसके कारण हो सकता है। एंड अगर डीएनएस की प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम, अगर जैसे इन्होंने दिखाया है हमें पिक्चर में, जो नाक की हड्डी वैसे सीधी होनी चाहिए, बट बहुत सारे पेशेंट हैं जिनमें डीएनएस हमें देखने को मिलता है, तो इसके कारण भी हो सकता है। ये नेचुरल भी हो सकता है, या हो सकता है किसी इंजरी के बाद में हुआ हो, कुछ आपका हिस्ट्री ऑफ फॉल रहा हो, हिस्ट्री ऑफ इंजरी है आपकी, उसके कारण भी हो सकता है। धूम्रपान की वजह से भी हो सकता है, या गंदी हवा में रहने के कारण, जो लोग स्मोक करते हैं स्पेसिफिकली, या फिर जो स्मोकर्स के आसपास रहते हैं। और नाक में लगातार सूजन बने रहना, बिकॉज अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, कोई इन्फ्लामेशन हो रही है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, जब आपको एलर्जी है, तो उसके कारण ये चीज़ जो है रिकरेंट में हमें देखने को मिलती है। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया। क्या बताऊँ, बाय गॉड, जन्नत की फील आ गई। ना टीवी, ना फोन, ना जंक फूड, ना ब्रांडेड कपड़े। एक सादा पहना हुआ सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूँ। और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते हैं, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं। और मजे की बात बताऊं, कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं।
क्या है यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, यूनानी, होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है, बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है, जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा है। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है, पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहैकर्स, कई सारी चीजें होती है। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. ओके। तो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट जानने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते, डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों वीडियोस के बारे में। जैसे कि हमने देखा, ये जो दोनों ही वीडियोस थी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी के द्वारा ही बोली गई हैं। तो डेफिनेटली जैसे उन्होंने बताया, जो आयुर्वेदा है, ठीक है, आयुर्वेद, दिस इज समथिंग कि जिससे हम अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर जब हम बीमार हो गए तभी हमें आयुर्वेद में आना है। जब आप हेल्दी हो और आपको और खुद को हेल्दी बनाना है, फिट बनाना है, तो आप पंचकर्मा का यूज़ कर सकते हो, आप आयुर्वेदा का यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया, हमें ये लगता है कि हमें एलोपैथिक दवाई लेनी चाहिए, जब मॉडर्न साइंस लेनी चाहिए। जैसे कि वीडियोस में मतलब अक्षय कुमार ने बताया कि हमें ये लगता है कि शायद उन मेडिसिन से ही हम ठीक हो सकते हैं। हालांकि वो जो लोग हैं जिनकी वजह से ही मॉडर्न पैथी इतना प्रलय मतलब पूरा फेमस हुआ है वर्ल्ड वाइड, बट वो लोग खुद हमारे देश में आके पंचकर्मा थेरेपीज करवाते हैं। तो इट मीन्स दैट हमें कहीं ना कहीं एक बिलीव, जो एक लैक ऑफ बिलीफ है, वो नहीं है हमें। हमें विश्वास ही नहीं हो पाता, या हम विश्वास नहीं करते हैं कि आयुर्वेद जो है उसकी वजह से हम ठीक हो सकते हैं। हमें यही लगता है कि कोई भी बीमारी हो, जो उसका इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पैथी में है। बट व्हाट इज द ट्रूथ? अगर आप अच्छे तरीके से आयुर्वेद को फॉलो करते हो, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप रिकवर कर सकते हो खुद को। अभी जो सेकेंड वीडियो थी वो डॉक्टर नरेश की थी, एंड वो वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्टर हैं एलोपैथिक में। अभी उन्होंने खुद बताया, जो हमारा आयुर्वेद है, पंचकर्मा है, वो इतना अच्छा है कि आप अपने खुद को लंबे समय तक अगर जीवित रखना है तो आप साल में एक बार एटलीस्ट अपना पंचकर्म जो है वो करवा सकते हो। अभी हम इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखो, ये जितनी भी हमारी प्रॉब्लम रहती है, मतलब से हमारी नेक से ऊपर ऊपर की, बिकॉज ऑब्वियसली जितनी हमारे साइनस की हमने बात करी है, दिस ऑल आर सिचुएटेड हियर। तो इसमें ना नस्या बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेद में नस्या होता है, नस्याकरम मीन्स ऑयल पुलिंग। और नस्या के अलग अलग टाइप्स होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नस्या। स्पेसिफिकली हम 5 तरह के बोलते हैं। उसमें अलग अलग तरह की हम औषधियाँ यूज करते हैं, ठीक है। जिस इंसान को जिस तरीके की भी प्रॉब्लम रहेगी, जो भी आपका एलिमेंट प्रधान रूप से रहता है, मीन्स किसी को देखो इन्फ्लामेशन है सिर्फ, किसी को कफ डिस्चार्ज भी हो रहा है, किसी को सिर्फ और सिर्फ बहुत ड्राई भी लग रहा है, तो अलग अलग तरीके से हम अलग अलग औषधियों को यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है धूपन। धूपन मतलब काइंड ऑफ, जैसे आप स्मोक को, उसकी जो एशेस रहती है, उसके बाद उसका जो स्मोक रहता है उसको लेना, ठीक है, बट वो हेल्दी रहता है। धूपन में ऐसा नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलरली ड्रग्स को, मींस जो औषधियाँ होती हैं, हमें इसको चलाना है, एंड उसके जो पार्टिकल्स रहेंगे हमें उसको इनहेल करना है। बट इस तरीके से नहीं करना, वो प्रॉपर अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर रहेगा। जल नीति, आपने जल नीति के बारे में काफी सुना होगा, बिकॉज बहुत सारे फॉरेन में भी इस चीज को अपनाया जा रहा है, छोटे बेबीज में भी अपनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या करते हैं, एक लोटा लेके या जग लेके, काइंड ऑफ जग, जिसमें एक पाइप टाइप लगा रहता है, हमें एक नोज से डालना है और उसको दूसरे नोज से निकालना होता है।
बिकॉज आपस में पाथवे रहता है। तो वो छोटे बच्चों में भी करवाया जाता है और बड़े भी इसको करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल आर परफॉर्मिंग दिस। फॉरेन की बात करें तो वहां पर भी लोग करते हैं इसको। अगर हम योगा की बात करें, इसमें हम कौन कौन से योगा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम इसमें बेस्ट रहेगा। ऑब्वियसली अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर नेजल कैविटी, तो आपका पूरा सिस्टम अच्छा रहता है। कपाल भाती कर सकते हो आप इसमें। अगर हम और इसमें रेमेडीज की बात करें तो जैसे स्टीमिंग करना, ठीक है। आपको जब डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हो तो वो आपको पर्टिकुलरली बता देते हैं कि आप इस औषधि के साथ स्टीमिंग कर सकते हो। आप डीआईपी डाइट को यूज कर सकते हो। डीआईपी डाइट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑल ओवर द बॉडी ही आपको रिलीफ देती है। जैसे कि गेहूं, चावल, दूध, मीठा, स्पेसिफिकली मीठे में चीनी जो हम प्रयोग करते हैं वह, और साथ में नॉनवेज आपने नहीं खाना है। इसकी टोटली अल्टरनेटिव डाइट होती है, वो हम आपको बताते हैं। अगर आप वो लेते हो तो आपकी फुल बॉडी के ऊपर इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम साइनस को कैसे नस्य के थ्रू घर पे ही हील कर सकते हैं। आवाज नहीं। अभी जैसे हमने इस वीडियो में देखा, टोटली 4 स्टेप्स बताए गए हैं। जैसे कि पहले आपने क्या करना है, एक बार किसी भी मतलब जो भी स्टीमिंग ऑयल रहता है उसको पूरे अपने फेस पे अच्छे तरीके से मसाज कर लेनी है। फिर आपने एक प्रॉपर पोजीशन में बैठ के जो भी आपका ऑयल रहता है, जैसे अनु तिल का नस्या काफ़ी बेस्ट रहता है, बाकी अकॉर्डिंग टू योर डिसीज रहेगा। आप उसकी 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप्स अपने नॉस्ट्रल में डाल सकते हो। एंड उसके बाद में जो भी एक्सेसिव म्यूकस होगा तो वो आपको बाहर निकाल देना है। अभी जैसे हमने बात करी थी थूपन के बारे में, तो यहाँ पे आपको अभी आई थिंक अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि हमने कैसे थूपन लेने। पर्टिकुलरली हमारे पास औषधियाँ रहती हैं, उसको इस तरीके से जलाया जाता है एंड हमने धूपन क्रम करना है कि जैसे उनको इनहेल करवाना है पेशेंट को। अभी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे पेशेंट जो है इस चीज को ले रहे हैं अच्छे तरीके से। अभी हम जल नीति के बारे में देखेंगे। ओके। तो जल नीति के बारे में हमने जैसे आपको बता दिया है। इसमें हम 40 डिग्री वाटर ले सकते हैं, ठीक है। ये जल नीति एक पूरा पोर्ट नीति पोर्ट आता है, आप उसको ले सकते हो, नेचुरली भी कर सकते हो, जो भी जैसे अवेलेबल रहेगा। एंड एक नॉस्ट्रल में डालना है एंड दूसरे से बाहर निकालना है। एंड इसके दौरान हमें जो सामान्य रूप से अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है, इनटेक एंड आउट गोन ऑफ द ऑक्सीजन, उसको नॉर्मल रखना है। सामान्य मात्रा में हमें सांस लेनी है। ओके, तो अभी हमने इस वीडियो में देखा कि इन्होंने अलग अलग तरह के जो पोजेस है, ठीक है, योगा के, वो आपको दिखाए हैं। ये आप भी घर पे कर सकते हो एंड ये बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट। अभी हम यहाँ पे कुछ रेसिपीज देख लेते हैं जो हम घर पे भी ट्राई कर सकते हैं।
मतलब हम स्टीम कैसे ले सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि स्टीम भी आप घर पे ले सकते हो। हॉट वाटर लेना है, नीम लीफ ले सकते हो, आप जिंजर ऐड कर सकते हो, 32 हर्ब सीड जो हमारे यहाँ से आपको बहुत इजीली अवेलेबल है, मिल जाएंगी। नीम की पत्तियाँ, अदरक और शुद्धी की जो 32 हर्ब सीड है उसकी आप चाय ले सकते हो मिला के। एंड इसे सिर पर भी डाल सकते हो एंड पानी से, एंड उसी पानी से भाप भी ले सकते हो तौलिए के, मतलब जैसे हमने टॉवल को सिर पे रखना है एंड उसके बाद में उसका स्टीम भी हम ले सकते हैं। तो इसको हमने 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे सांस लेते हुए जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन है उसको करके आप कर सकते हो। इससे बहुत आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। 32 हर्ब सीड में आप देख सकते हो कि कौन कौन से हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, व्हाइट चंदन एंड लाल चंदन, जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, साथ में जितने भी तरह की प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज के ऊपर भी काम करेगा एंड आपको इतना स्ट्रांग बनाएगा कि आगे चल के आपको ये वापस वापस से प्रॉब्लम ना हो। चाहे जो कि चल फिर नहीं सकते, गुब्बारा फुलाएं, समथिंग है, बट मेक योर फूड 60% अनकुक्ड। हम लोग एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं कि साहब दिल्ली की हवा अच्छी नहीं, पर कभी फूड पॉल्यूशन की बात करें। What pollutes your body is the type of food you eat, and there are 45 foods जो कि आपके इंटेस्टाइन को, बॉडी को इन्फ्लेम करते हैं। सिंपल एग्जांपल उसे कहते हैं डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। आई वांट ईच वन ऑफ यू, और मैं अपनी बुक की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, बट जस्ट टू से कि इसमें छोटा सा अपेंडिक्स है, डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। 1% डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स बढ़ता है, 6% कैंसर का रिस्क बढ़ता है। 2% डाइट इंडेक्स बढ़ता है, अगर यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर 18% बढ़ेगा। तो make sure that what you eat does not cause inflammation in your body. बॉडी को सहज तरीके से रखें। अब दूसरा रहा कि हम कच्चा खाना खाएं, रॉ फूड। आई एम फॉर इट। 60% ऑफ योर फूड। अब ब्लू जोन्स को देखिए, जहाँ पे लोगों की उम्र 100 साल से ऊपर एवरेज है, मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग 60% इज अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड के दो फायदे हैं। पहला, पेट जल्दी भरता है और देर तक भरा रहता है क्योंकि वो हजम नहीं होता। और दूसरा उसका ये फायदा है कि उसमें कैलोरी वैल्यू कम है और अच्छे बैक्टीरिया आपके बनने लगते हैं। हम उन्हें कहते हैं बैक्टीरिया का अलग फूड है, गुड बैक्टीरिया। व्हाट यू ईट इज नॉट ईटन बाय यू, योर टंग, बट इट इज जस्ट बाय व्हाट योर बैक्टीरिया प्रोसेस एंड मेक इट। हेंस अनकुक्ड फूड, रॉ फूड। पर हेल्दी हो, ये नहीं है कि धुला वुला गंदा खाना वाला हो। इट इज वेरी गुड फॉर यू। और आफ्टर 40 एटलीस्ट आई सजेस्ट यू शुड बी एकाहारी। लोग कहते हैं मांसाहारी है, फलाहारी है, बट एकाहारी, 1 meal a day, and that should be good enough. ओके, तो अभी आपने देखा कि कैसे उन्होंने बात जो करी है अभी फूड के बारे में, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट द एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन, लेकिन हम फूड पोल्यूशन के बारे में कभी बात नहीं करते हैं ना। जो भी हम खाना खा रहे हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि वो कैसा खाना है ना, उसको किस तरीके से धोया गया है या किस पानी से धोया गया है, तो जिसकी वजह से जर्म्स बैक्टीरियाज रह जाते हैं। एंड सेकेंडली जो उनका सबसे मेन मोटिव था कहने का, वो ये था कि हमें अपनी डाइट में अनकुक्ड फूड को ऐड करना है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट वी यूज, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खा ली, सब्जी खा ली, एवरीथिंग इज कुक्ड है ना। हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड्स इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते, बिकॉज हमें लगता है कि एक तो हमारे पास टाइम नहीं है एंड सेकेंडली हम बहुत हरी में रहते हैं हर वक्त में, कौन उसको काटेगा, कौन खाएगा, तो इससे मच बेटर है जो भी बन गया है वो हम सभी खाएंगे। एंड जब भी आप ये से सारी चीज़ें खा रहे होते हो कुक्ड फूड, वो कहीं ना कहीं हमारी जो डाइटरी इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स है उसको इन वेरिएबल करता है, मतलब बार बार उसको चेंज करता है। मीन्स डिपेंड्स अपॉन
आपकी एज कितनी है, आप किस तरह का खाना खा रहे हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है। एंड जैसे कि उन्होंने बताया, अगर 1% भी उसका मार्जिन है तो वो आपको कैंसर सेल जो है, कैंसर का जो रिस्क है वो 8% से लेके 18% तक बढ़ा देता है। इट मीन्स दैट जैसे जैसे आपकी अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है डाइट की वजह से, तो आपके कैंसर के रिस्क, क्योंकि जो सबसे हम बोलते हैं कि इट इज़ अ फेटल डिसीज, सबसे जो खतरनाक बीमारी हमें लगती है कि अगर वो इतनी ज़्यादा रिस्क उसका बढ़ रहा है, इट मीन्स दैट इसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है उसका रिस्क कितना ज़्यादा बढ़ रहा होगा। तो इट मीन्स दैट हमें एक तो सीज़नल फ्रूट्स खाने चाहिए, और ज़्यादा हरी सब्जियाँ खाओ, नट्स खाओ, सीड्स खाओ, तो ऐसी चीज़ें अपने डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करनी है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, बहुत सारे लोगों के हैंड रेज़ हैं। जिया, सबसे पहले हम जिया से बात कर लेते हैं। आप अपना अ, माइक जो है वो अनम्यूट कर लीजिए, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। संगीता जी, उमा जी। हेलो मैम। यस मैम। मैम मुझे भी ना साइनसाइटिका की प्रॉब्लम है, तो मैंने पहले ना आफ्टर बिफोर 1 ईयर मैंने ट्रीटमेंट लिया था आयुर्वेदा के अंदर, नस्य और धूपन वगैरह का। हुँ। सो अब मुझे ना पूरा प्रॉपर रिलीफ नहीं है, और मुझे ना पूरे फेस पे अंदर से मैं टंग रोटेट करती हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है। और मेरा ना अभी जैसे मैं स्टडी करती हूँ तो मेरा आईज के ऊपर इतना ज्यादा भारीपन हो रहा है। अभी 2 दिन से ना मुझे राइट साइड में ऐसे पेन हो रहा है, मतलब आईज पे हुँ। और सर के साइड में ऐसा लग रहा है बहुत भारीपन हो रहा है। ओके मैम, आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। जयपुर से। मैम आपने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लिया था या कहीं और से? मैंने ये सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, उसी से हुँ। ट्रीटमेंट लिया था मैंने। यहाँ पे एक आपका हॉस्पिटल है यहाँ पे, बट उससे मेरा उस टाइम उससे पहले ही मैं ना दूसरे हॉस्पिटल में चली गई थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ओके, कोई बात नहीं। तो आपकी एज कितनी है मैम? 35। 35 इयर्स, ठीक है। मैम देखो, जैसे कि नस्य और धूपन की तो वैसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। आई डोंट नो व्हाई कि कहाँ पे कमी आई है, ठीक है। अभी देखो, हमारे पास जनरली दो ऑप्शंस रहती हैं। अगर आप देखो घर पे बैठ के ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, तो जैसे आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करोगे, डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करोगे, तो आपको घर पे बैठ के मेडिसिन भी मिल जाएंगी, ठीक है। नो डाउट मेडिसिन के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बट आपको कंटिन्यूसली वो लेनी पड़ेंगी, बिकॉज हमें जड़ के ऊपर काम करना है ना। और साथ में यस। हमारी रिएपी डाइट होती है, आपको वो लेनी होगी, ठीक है। एंड दूसरी बात मैम ये है कि अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल पाओगे अपने, मतलब अपने आप के लिए, जो अपने लिए, ठीक है, एटलीस्ट 7 डेज, तो आप एक हफ्ता हमारे पास आ सकते हो हॉस्पिटल में भी, अदरवाइज डे केयर में भी हो सकता है। मैं ना जैसे धूपन का किया ना, धूपन से मुझे बहुत रिलीफ मिला, क्योंकि जब तक मैंने धूपन किया हम्म। मेरा कफज बहुत निकला था। लेकिन उसके हम्म। आफ्टर सम टाइम मेरा ना ब्रेक हो गया था मेडिसिन, तो उसके बाद वापस वही सिचुएशन बनी हुई है। ओके मैम, इसमें ना पंचकर्मा में इसमें और भी काफ़ी प्रोसीजर्स होते हैं, क्योंकि अगर आपको कफ ज़्यादा बन रहा है, इट मीन्स दैट एक तो आपको डाइट चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेकेंडली आपकी कफज प्रकृति हो सकती है, फिर जिसके कारण इसका जो टोटली है वो शोधन ही इसका एक रेमेडी रहेगी। शोधन में क्या रहता है मैम? मतलब टोटली आपको डिटॉक्स करना, आपकी बॉडी को, अलग अलग तरह की थेरेपीज होती हैं, तो वो आपकी फिर मतलब फुल बॉडी को वो रिलीफ देगा। अच्छा ओके। उसके उसके साथ ही मैम पता नहीं इसकी वजह से मुझे कल प्रॉब्लम हुआ क्या, क्योंकि मेरा 13 का मेंस्ट्रुएशन आया था, एंड देन हम्म। मेरा वापस से परसों मुझे ना मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, और वो 1.5 डे रहा। उसके बाद मैंने वो सत्तू पीना और ना गोंद कतरा लेना स्टार्ट किया, तब थोड़ा बंद हुआ। तो क्या ये इसकी साइड इफेक्ट ही है क्या? नहीं मैम, ये साइड इफेक्ट इसका तो नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल अलग प्रोसेस है। बट आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, फिब्रॉइड यूट्रस है, या किसी मतलब ऐसा बल्कि यूट्रस है, कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि मेरा ना इतना 15 डेज में आया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड तो नहीं है लाइक। नहीं मैम, अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो भी वो हो सकता है। अच्छा ओके ओके मैम। ठीक है। तो ये हाँ, ये मुझे हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा क्या? आप ऐसे कीजिए, आप ना अपना नाम, नंबर और अपनी जगह का नाम ड्रॉप कर दीजिए हमारी चैट बॉक्स में, ठीक है। हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट कर लेगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बात मतलब गाइड कर देंगे, ठीक है, बता देंगे बात करके। ओ, ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी। बाकी जो भी हम आपको रेमेडीज दिखा रहे हैं ना, एक बार वो भी आप अपने मतलब नोट कर लो, साथ में रखो। एंड जब तक नहीं पॉसिबल मतलब है आने के लिए जब मेडिसिन का, तब तक आप वो रेमेडीज कर सकते हो, होम रेमेडीज, ठीक है।
मैम धूपन का कैसे पॉसिबल होगा? धूपन तो नहीं, जैसे कि मैंने आपको वो दूसरा बताया था कि स्टीमिंग वाला, जैसे हाँ अदरक स्टीम। वाला। हाँ। हाँ हाँ जी, जल हमारी नहीं थी। सर्दी होती है। हाँ जल नहीं थी, मुझे आता जल नहीं थी, पहले किया था मैंने बट अभी नहीं कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता, हम्म मुझे लग रहा था शायद नशे में जल नहीं थी नहीं करते, तो मैंने ना बैक उसको ड्रॉप कर दिया था। नहीं मैम, वो ही तो एक मतलब सोल्यूशन है उसका। अच्छा, तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा ओके ओके मैम, थैंक यू। हम्म यस मैम, नेक्स्ट है हमारे साथ जिया जी। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। हेलो। उमा जी हैं, हाँ जी। यस मैम। हेलो। हाँ जी मैम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, संगीता। हम्म हाँ जी मैम, मेरे को मेरे नोज में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, एलर्जी की दिक्कत है एक्चुअली, काफ़ी सालों हम्म से। तो पहले तो मैं मतलब दवाई वगैरह ले ली थी, तब उस टाइम फर्क पड़ा था, उसके बाद नहीं फर्क पड़ता था। एक्चुअली अब मेरी हम्म, एक साल से ना नोज बिल्कुल बंद हो रही है, मतलब ब्रीथिंग लेने में ना मेरे को दिक्कत होती है, मतलब बहुत कम हम्म, आती है। मतलब ऊपर के ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं जाती। ठीक है। हाँ मैम जी। आप दिल्ली से और हो तो इसी वजह दिल्ली। से ना मैं सो भी नहीं पाती हूँ। और रात को मेरा यानी कि जैसे उठ उठ मतलब दिक्कत थी, पहले तो छींकें आती, छींकें तो मेरी बंद हो गई, छींकें नहीं आती मेरे को 2-3 साल से। अगर छींकें आती थी ना तो मेरे को इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, तो मेरा बाथरूम भी मतलब बीच में वो निकल जाता है अगर उठते उठते तक की रात, मैं रात को पूरी रात सो नहीं पाती थी बिल्कुल भी। और अब मेरे को नींद ही नहीं आती, मेरे को ब्रीथिंग लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओके, मैं समझ गई हूँ। मैम हाँ देखो, जी। जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन रहता है नस्या धूम मतलब धूपन वगैरह, जैसे कि उन्होंने भी बताया भी जी। आपके पहले जो पेशेंट हाँ ने। जी। हाँ जी। हाँ जी। अभी इसका देखो एक ही सोल्यूशन है, या तो आप हमारे पास आ जाओ हॉस्पिटल में, ठीक है, हमारी टीम हाँ आपको जी। गाइड करेगी, आप आ जाना। या हाँ दूसरा जी। ऑप्शन रहेगा कि आप हमारे जो मेडिसिन है वो आप घर पे भी मंगवा सकते हो, ठीक है। अच्छा मैम, मेडिसिन का नाम बताओगे? मैम वो आपको ना टोटली डॉक्टर्स बताएंगे, आपको पूरा कंसल्ट अच्छा ओके मैम। एक तो मैम मेरे को इस वजह से ना कि हेडेक बहुत ज्यादा रहता है रात को, जैसे मैं सोती हूँ ना, पहले तो मेरे को दिन में पूरा दिन है, अभी मैं टैबलेट खा के हटी हूँ थोड़ी देर, घंटा हम्म पहले, तब जाके मेरे सर में ठीक हुआ है। अब अगर मैं सोती भी हूँ तो जैसे मतलब पिल्लों पे प्रेशर रखा होता है ना, इधर उधर अल्टा पल्टी करती हूँ, या उठ जाऊँ या किसी की आवाज आ जाए एकदम से, एकदम सर में दर्द पड़ जाता है। तो पूरी रात हम्म, पूरा दिन दुखता रहता है मेरा सर में दर्द बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ना एक बार अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, एंड जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स है, जब डॉक्टर आपसे बात करेंगे तो उनको रिपोर्ट्स दिखा देना, ठीक है। हाँ अगर हमें जी। लगेगा कि एक बार मेडिसिन से हो सकता है, देन दैट विल हाँ बी जी। फाइन, अदरवाइज हम आपको हॉस्पिटल बुलाएंगे फर्दर थेरेपीज के लिए। मुझे फील होता है कि मेरा नोज बिल्कुल बंद है, मैं हाथ लगाती हूँ, थोड़ा दबाऊंगी ना साइड वाइड से, हम्म मतलब पॉइंट्स वगैरह दबाऊंगी, तो थोड़ी सी ब्रीथिंग में लेने में थोड़ी ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद वैसे ही हो जाता है, फिर मतलब बिल्कुल बंद ठीक है, है, मतलब सांस में नीचे जाती ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कोई बात नहीं मैम, अपना नंबर एक बार ड्रॉप कर दो, एक बार पर्सनली बात करेंगे, फिर हाँ देखते जी। हैं। ठीक 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 मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो। हाँ जी सर। अजय जी बोलो जी। ओके, नंदन जी, विजय लक्ष्मी जी, अवनेश जी, या आप अपना मैम। mic unmute हेलो। कीजिए। हाँ जी, या यस मैम, मेरी अवनीश। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। मैम। हेलो मैम। हेलो। अवनीश जी मैम। बोलिए। हेलो। हेलो। हेलो मैम। विजय हेलो। लक्ष्मी जी पहले आप बोलिए। हेलो। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मैम? यस मैम। हेलो। हाँ जी मैम मैम, बोलिए। मैंने ना पिछले, हेलो, आपको मैम आवाज आ रही बोलो, है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, बोलो आप। हाँ, लास्ट लास्ट वाले सेशन के बाद में मैंने अपनी बिटिया की रिपोर्ट शेयर की थी, वहां से एक दो हम्म मैसेज आए कि भाई ठीक है हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, मैंने भी बार बार मैसेज डाला कि भाई आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं आया है, आज तक मेरे से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है, जो आप नंबर बार बार शो करते हो उसी नंबर पे मैंने सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब सेंड किया था। एक तो ये है, एक हमारे जैसे रोहिणी में जो सेंटर हम वहाँ गए थे, तो क्या डीजीएचएस का कार्ड अप्लीकेबल नहीं है आपके यहाँ? हम्म। मेरे हस्बैंड जो ऐसे देखो, दिल्ली गवर्नमेंट अलग से अलग रिटायर्ड है। जगह पे ना अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, वो आपको टीम ही गाइड करती है। सेकेंडली आप ऐसा कीजिए, आप मुझे अपना नंबर बोल दीजिए, ठीक है, हाँ मैं कांटेक्ट कर लूंगी आपसे, और देख लेती हूँ नाइन मैं एट आपको। सिक्स 9868
73 हम्म 5030। 5030, ठीक है। हाँ जी, ठीक है मैम, मैं आपको एक बार मैसेज डाल दूंगी, आप मुझे ना इस पे रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा अपनी, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके मैम। अजय जी, अजय का करना है एक बार। हेलो मैम। यस हेलो सर, मैम। बोलिए। हाँ जी, बोलो। जी मैम, मुझे 2-3 महीने से साइनस की प्रॉब्लम है। हम्म और मैंने भी चेक करवाया था रिसेंटली। तो डॉक्टर ने बोला था साइनोसाइटिक है। तो मैम एक लेफ्ट वाला जो कान है वो अंदर से बहुत दर्द देता है। हम्म तो अभी मैम सुधी में मैंने कॉल किया था डॉक्टर को। हम्म तो उन्होंने एक सेट बिंदु तेल और 2-3 टैबलेट दी थी, तो उससे मैम थोड़ा आराम नहीं लगा है। ठीक है, कहाँ से हो सर आप? मैम सागर एमपी से, मध्य प्रदेश। और आप हमारे कौन से वाले क्लिनिक पे गए थे? मैम अभी इंदौर जाना है 20 तारीख हम्म को। तो ठीक है। उन्होंने सन ने अभी टेबलेट दी थी, बोला था ये खाना, आराम लगे तो बताना। मैम उससे कोई आराम ही नहीं लगा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, एक बार अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपका जी केस एक बार देख लेती हूँ, ठीक है। मैम, अंदर से ऐसा लगता है जैसे सूजा हो, गीला गीला सा कान। सर देखो, पल्स फॉर्मेशन अगर हो गई होगी, है ना, या फिर कई बार चोट लग जाती है उसकी वजह से रहता है ना, या फिर अच्छा। बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं, कई बार पानी लग जाता है तो उसकी वजह से भी पेन होता जी मैम। है ना। कई बार क्या रहता है कि इसमें एक तरह का पिंपल हो जाता है, उसमें से पस रिलीज होना शुरू हो जाता है, ऐसा भी होता है ना। तो अच्छा मैम। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, कोई बात नहीं, देखो ठीक हो जाएगा। जैसे कर्णपूर्ण होता है, नस्या होता है, धूपन होता है, मैंने आपको दिखाई है ना वीडियोस, उससे जी जी बहुत मैम। अच्छा रिलीफ मिलता है और उससे आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी, इनफैक्ट अच्छा ही रिलीफ मिलेगा उससे आपको। हाँ मैम, अभी 2-3 दिन से सठ बिंदु तेल नाक में डाल रहे हैं। हम्म तो उससे थोड़ा बहुत लग रहा है जैसे आराम हो, लेकिन लेफ्ट वाला कान थोड़ा बाहर से सूजा है। हम्म गर्दन टाइप, गर्दन कान के नीचे, और अंदर से जैसे गीला गीला लगता है। ठीक है, हो जाएगा सर ये ठीक आपका, ठीक है, बट एक बार आप मुझे, मैं आपसे बात कर लूंगी, है ना। जी मैम। हाँ जी, आप अपना नंबर ना चैट बॉक्स पे डाल दो और साथ में मेरा नाम लिख देना, डॉक्टर जसप्रीत, एक बार मैं आपका केस देख लेती हूँ, ठीक है। जी मैम। जी मैम। हाँ जी, बाकी वरी नहीं करना है, बात कर लेते हैं फिर आपको मैं गाइड कर दूंगी। जी मैम। जी मैम। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे साथ नंदन कुमार जी, अवनीश जी, अवनीश जी। यस यस। हाँ जी, नंदन यस। कुमार जी। तुम्हें मेरी हेलो। आवाज आ रही? सर आ रही है, बोलो। हाँ मैम, मेरी एक शिकायत थी कि मुझे मतलब पहले कभी साइनोसाइटिस नहीं था। 2023 से स्टार्ट हुआ था मेरा, फिर मैंने सीटी स्कैन वगैरह कराया था। तो मेरा क्या हम्म है कि राइट साइड का जो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है, ये थोड़ा हम्म ब्लॉक है। और मतलब मुझे राइट नोस्ट्रिल में ही दिक्कत होती है। उसकी वजह से क्या होता है, मेरा राइट साइड पूरा ये पेन होता है, आँख के ऊपर नीचे, और ये पूरा जाते जाते पूरा यहाँ तक चला जाता है, कान के पास तक, गर्दन तक। हम्म। तो ये बहुत गंदा पेन होता है मैम, मतलब ये, और मतलब स्ट्रेस भी हो जाती है फालतू की इसकी वजह से। काम पे फोकस नहीं कर पाता हूँ। जैसे ये लैपटॉप पे बैठने हम्म का काम होता है लॉन्ग टाइम, जैसे कंपनी में एसी में नहीं बैठ सकते, नाक बंद होने लगती है एकदम से। ये दिक्कत हो जाती है स्टार्ट। और हाँ डेफ और हाँ बल जी। हाँ, और बलगम बहुत आ रहा है, मतलब कटता ही रहता है। मैं जल नीति भी करता हूँ, स्टीम भी लेता हूँ डेली 2-3 बार, लेकिन फिर भी पता नहीं, इतना बहुत ज्यादा बलगम बनता है। वो ठीक है। मतलब बहुत इरिटेट करता है। और गला गला मतलब गले से भी आवाज नहीं निकल पा रही प्रॉपर, जो निकलनी हम्म चाहिए। ये दिक्कत फील होती है। देखो सर, आपको जैसे हमने बताया, मैंने डाइट में आपको ना बंद करना पड़ेगा डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स तो नहीं ले रहे, मैम जैसे दूध। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं लेता मैं, ना पनीर लेता हूँ, ना कुछ नहीं लेता हूँ मैं। नथिंग। बस मैं नट्स वगैरह इन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हम्म हाँ, और थोड़ा जैसे दिल्ली साइड रहा हूँ लॉन्ग टाइम, तो उधर और ज़्यादा दिक्कत होती है। वहाँ तो ऐसा लगता है सांस आना ही बंद हो गया बिल्कुल। गाँव वगैरह क्योंकि में तो ठीक लगता है। पोल्यूशन भी है उधर ना। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर मैम इसका देखो, पेन का इलाज क्या होना चाहिए? मतलब पेन ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब चलते हुए भी ऐसा लगता है जैसे चक्कर से आ रहे हैं, क्या गिरने वाला हूँ क्या, अजीब सा, मतलब एक तरफ है सर ना तो देखो, जब बॉडी डिसबैलेंस में होता है। कफ भरा होगा ना, तो फिर वो हाँ। पेन करेगा। अच्छा। अगर इन्फ्लामेशन है तो वो पेन करेगा।
तो बेसिकली बात देखो, पेन इज अ टेम्पररी रिलीफ। अगर आपको पेन किलर खा लोगे वो टेम्पररी रिलीफ देगा, जैसे आप खा भी रहे हाँ हो, आपने एलोपैथिक में ली भी होगी, है ना। हाँ, तो बहुत उधर दवाई ले ली। जस्ट एक मतलब कुछ टेम्पररी रिलीफ के लिए दे देते हैं कि आपको पेन महसूस ना हो, या थोड़े टाइम के लिए अगर आपका नाक बंद है तो वो खुल जाएगा, थोड़ी सांस आने लग जाएगी। बट इसका हाँ देखो कॉज, देखो हमें रूट कॉज के ऊपर काम करना है, जो वो वहां पे इन्फ्लामेशन हुई है वो क्यों हुई है ना। हाँ हमें हाँ। इन्फ्लामेशन को कम करना होगा। अगर आपका इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा तो आपका पेन भी खत्म हो जाएगा, जो आपका ब्लॉकेज हुआ पड़ा है फिर वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। जो क्योंकि ये जो सारी चीजें ना आपने बताया कि नोज में था, वो आंख में भी पेन चल रही, ईयर में, इट इज कोरिलेटेड है एक दूसरे के। यस यस। तो जितना भी हमारा अंदर सिस्टम है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तभी हम कहते हैं कि जब एक चीज में प्रॉब्लम आती है तो दूसरे में अपने आप आ जाते हैं। तो बेसिकली हमें जो इसके ऊपर काम करना है वो आपकी इन्फ्लामेशन के ऊपर काम करना है। हाँ, और ये मैम शाम को ही फील ज्यादा होता है, मतलब जब इवनिंग होती है ना, इवनिंग और मॉर्निंग में ज्यादा लगता है, दोपहर में फिर भी थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि अ, सर, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ना, जो शाम का टाइम होता है ना वो वात एलिमेंट का होता है। अगर वहां पे हाँ उस मतलब उसमें क्या रहता है, उसमें पेन होती है ज्यादा, ठीक है, वो आपको सिम्टम देगा। एंड इस तरीके से और भी इसके काफी सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। एंड सुबह के टाइम पे मे भी आपको कोल्ड एंड कफ ज्यादा फील हो रहा होगा, बिकॉज वो कफ का टाइम है। तो इसके हाँ। अकॉर्डिंगली जिस एलिमेंट का टाइम है उसी एलिमेंट में अगर हमें वो प्रॉब्लम आती है तो हमें और दिक्कत आ जाती है। और इसमें एक तो पोस्ट नेजल ड्रिप बहुत होता है, मतलब गले में गिरता रहेगा, जैसे थूकते रहो बार 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 बार, वो भी बहुत समझ मतलब गई, समझ गई। इरिटेबल होता है, ये ज्यादा रहता है। देखो सर, वैसे तो इसमें आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है। बट हम्म। आप इसमें मतलब मैं आपके लिए बता रही हूँ, एक आप छोटी सी चीज कर सकते हो, जैसे इक्वल अमाउंट में हमें लेमन लेना है और हनी हाँ लेना है, ठीक हाँ। है। हम्म। मतलब इक्वल अमाउंट में मतलब इक्वल जैसे अगर आप आधा 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 चम्मच, चम्मच। नहीं, अगर आप आधा चम्मच लेमन ले रहे हो तो आप उसके थोड़ा सा ज्यादा मतलब, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हाँ हनी ले लो। या फिर अगर आधा चम्मच हनी लिया है तो उससे थोड़ा ज्यादा हाँ। लेमन होना, ठीक है, मतलब ऑल्टरनेटिवली। तो एक एक चीज आपकी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। ये आप लगातार 1 वीक के लिए ट्राई करके देखिए, ठीक है। मतलब ये एक शॉर्ट टर्म जैसे थोड़ा वो रेमेडी टाइप में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मैम, बिकॉज तब तक आपसे बात नहीं हो पाती है प्रॉपरली, तब तक आप ये चीज करके देखना, बिकॉज इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं मैंने मैं किस पेशेंट। टाइम करना है? सर आप जैसे सुबह ले लीजिए, दिन में खाली एक पेट? बार। हाँ, बट देखो अच्छा। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ना हो कि आप सम मात्रा में इक्वल मत लेना, एक चीज ज्यादा रखनी है, जो हाँ मर्जी ज्यादा रख लो। ठीक है मैम, मैम ऐसे नॉर्मल चम्मच से लेके ऐसे ही पी लेना है बस? हाँ, जैसे एक चम्मच में आधा चम्मच हमने लेमन ले लिया, हाँ उससे हम डबल मतलब एक चम्मच पूरा आप हनी ले लो, है ना, तो ऐसे हाँ हम हाँ कर हाँ हाँ। सकते हैं। यस यस। बाकी तो सर मैम, आप एक बार मुझे अपना नंबर बोल दो। 893792। हम्म। ओके। 1893। 1893। या और मैम मैं कम बिकॉज से कम, आपका ना क्रॉनिक है आपका ये केस। हाँ, ये ऐसा रहता है जैसे पिछले साल मैं स्विमिंग पूल में चला गया नहाने, उसके बाद दिक्कत हो गई, मतलब कुछ भी, एक बार कोल्ड ड्रिंक पी ली उससे फिर स्टार्ट हो गया, तो मतलब ऐसा यार हो मेरी जाता है एकदम बात से ही। सुनो, ये सब कुछ हमें नहीं खाना पीना। एक तो ठंडी चीजों से परहेज रखो, दूध दही भी नहीं खाना पीना। अगर आप सडनली वाटर कंटेक्ट में जाओगे तो ये चीज होगी, अब वो भी स्विमिंग पूल में स्पेसिफिकली। अभी ये क्यों होगा, आप अभी आप देखो, स्विमिंग पूल में ना बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो हम्म। डेफिनेटली अभी देखो, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी कि सभी लोग बीमार हैं, लेकिन सभी लोग हेल्दी भी नहीं होते, ठीक है। एंड अगर आप एलर्जिक हो या फिर आपकी इम्यूनिटी वीक है, अगर मान लो थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी ना तो आप बीमार हो जाओगे। मतलब इस चीज को समझ रहे हो। तो मैम इसका मतलब ऐसा कोई इलाज नहीं है कि इम्यूनिटी ही बढ़ जाए और इसका कोई फर्क ही ना पड़े बॉडी पे हमारी, ऐसा कुछ खान तो पीन? देखो ऐसा तो होता ही है। अभी मान लो कि स्विमिंग पूल में मान लो 50 लोग आए, अभी 50 के 50 लोग तो बीमार नहीं होंगे ना। हाँ जिनकी हाँ। इम्यूनिटी अच्छी है वो लोग बीमार नहीं होते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है ना, तब हमें उस हम्म बीमारी के रूट कॉज के ऊपर काम करना होता है, साथ साथ इम्यूनिटी के ऊपर काम करना होता है, ठीक है। क्योंकि हम्म। अगर आप साथ साथ इम्यूनिटी के ऊपर काम करोगे ना, और अपने रूट कॉज, देखो ऐसा तो है नहीं अपनी अपनी देखो इम्यूनिटी बढ़ा ली, उससे क्या होगा, जो आपकी बीमारी है वो थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस होगी, लेकिन वो जड़ से तो खत्म नहीं हुई ना, आपको जड़ से खत्म भी करना है। और आने वाली मतलब एक टाइम में। हाँ टाइम पीरियड में आपको अपनी हाँ, उसको ठीक करना है। सर आप ना एक बार अपना नाम, नंबर और अपनी जगह का नाम जब चैट बॉक्स में डालोगे, साथ में मेरा नाम लिख देना, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक हाँ, डॉक्टर यू। जसप्रीत लिख देंगे साथ में, सो दैट मैं आपका केस देख पाऊँ। फिर ऐसे ना हो कि आप मुझे बाद में बोलो कि ये चीज़ इफेक्टिव रही थी नहीं रही थी, है ना। बिकॉज देखो या छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट हमें पर्टिकुलरली अमाउंट तक उस चीज़ को रखना है, ठीक है। यस यस। ओके ओके मैम, थैंक यू।
हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे साथ दीपक कुमार जी। नंदन जी से पहले बात कर लेते हैं। नंदन जी हैं यहाँ पे? यस यस मैम। हाँ जी सर। मैम मेरा प्रॉब्लम ये है कि लीवर का प्रॉब्लम है समथिंग। ठंडे में जो है ना थोड़ा वजन बढ़ जाता है, बट गर्मी में जो है वजन घट जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मेरा 23 ईयर्स है, 5.5 फुट का मेरी हाइट है, तो क्या ओके ये सर। सही वजन है 53 का वजन? हाइट कितनी है आपकी? 5.5 फुट का हाइट है, 53 kg का वेट है मेरा। सर और लगभग 55-60 के बीच में तो मेंटेन होना चाहिए। उम्र कितनी है आपकी? 23 ईयर्स। 23 इयर्स, ठीक है। तो उम्र के हिसाब से सर ठीक है, बिकॉज अभी 23 है तो मतलब आपकी जो बॉडी है अभी ना ग्रोइंग एज में है। ठीक है, वैसे तो टीन तक हम बोलते हैं, बट स्टिल 30s तक की हमारी बॉडी में ना काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है। वैसे आप थोड़ा बहुत अपना खान पान चेंज कर सकते हो। ठीक है, जितने भी हम जैसे बोलते हैं आयुर्वेद में हमारे भृंगनीय द्रव्य होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड सेकेंडली, अगर पॉसिबल है तो पंचकर्मा भी करवा सकते हो। पंचकर्मा से क्या होता है, एक तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और जितनी भी प्रॉब्लम रहती है, या फिर जैसे आपने बताया कि आपको लीवर की दिक्कत है, मीन्स यू ऑलरेडी नो दैट, है ना। तो अगर आपका लीवर की अगर हम दिक्कत ठीक कर देंगे, इट मीन्स दैट आपकी बॉडी को जो भी आहार है वो लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक तो है, मैम मतलब लीवर को आप डिटॉक्स कर सकते हो। इसके लिए कुछ चेकअप या पंचकर्मा ही सिर्फ कराने से हो जाएगी? सर देखो, हम आपके टेस्ट पूरे करवाएंगे, बिकॉज जब भी आप जैसे हमारे साथ बात करते हो ना, तो आप जैसे नंबर, जैसे मैं मेरा तो पहले यही है कि सभी अपने जो नंबर है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, बिकॉज उसके बाद ना आप सब लोगों को डॉक्टर्स अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर जब डॉक्टर आपसे बात करता है तो वो आपको पूरे आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाने हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर तो वो आपका मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा तो मेडिसिन से ठीक करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर हमें लगता है कि आपकी प्रॉब्लम को हमें हॉस्पिटल में ही भेजना चाहिए, वहीं पर आपका बेस्ट ट्रीटमेंट है, तो हम आपको हॉस्पिटल भेजेंगे। ठीक है। जी जी। मैम ये क्या है ना कि 2-3 साल से मेरा वेट जो है 53 के आसपास ही रहा है। इसका घटता है इतना 50 तक ही आते हैं, 53 तक। इससे ज्यादा तो वेट मेरा बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो नहीं यूज़ कर रहे हो अपनी डाइट में? यस यस, मैं ड्राई फ्रूट तो मैं वही किसी भी छोड़ा ये सब तो यूज करता हूँ, बादाम वगैरह। तो देखो, मैंने ना बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो कि वेट गेन के चक्कर में ना हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं अपनी मतलब कहीं ना कहीं बॉडी प्रोपोर्शन से ना बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। ठीक है, तो जब फिर वो बीमार हो जाते हैं, बिकॉज ना स्टमक के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जैसे मे भी आपके केसेस में होता होगा, आपके केस में भी तो स्टमक के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो जिसके कारण से फिर और वीक हो जाता है। मैं जितना आपने अपना बॉडी का वेट गेन किया होता है बीमारी के कारण, फिर वो और कम हो जाता है ना। जी तो इसमें आपको सर पूरा देखना पड़ेगा। एक तो लीवर टॉनिक, जैसे हम बोल दो कि लीवर को अच्छा रखना, डिटॉक्स करना, बेसिकली टॉनिक मतलब होता है जो आपकी चीज को हेल्दी रखे, है ना। और साथ में आपको खाने पीने का चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। मैम ये ठंड में तो कोई दिक्कत नहीं, तो एनर्जेटिक भी फील होता है, पर गर्मी में ही ऐसा होता है कि वेट मेरा हमेशा घट जाते हैं। सर आयुर्वेद कहता है कि ठंड में ना जो बल है वो ज्यादा रहता है, और गर्मियों यस में आपका बल जो है उसका क्षय होता है, बिकॉज एक तो हमारा सूरज का तापमान ही इतना है, मतलब बाहर गर्मी कितनी ज्यादा है ना। एंड वैसे भी यस। आपने देखा होगा गर्मियों में तो वैसे कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, है ना। ऐसे लगता है कि बस ठंडी चीजें खाएं, बस ठंडी चीजें पिए। लेकिन सर्दियों में थोड़ा उल्टा रहता है, उसमें बल जो है वो बढ़ता है। ठीक है, जिसके कारण से हमारी अग्नि भी बढ़ती है और हम खाना पीना ज्यादा खा पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फिर हमें एनर्जेटिक भी फील होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है, चाहे सन की है चाहे बॉडी की है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर रहती है ना। जी जी। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक बार पूरा केस देखना पड़ेगा आपका। यार मैंने पिछली बार मैंने मीटिंग में पार्टिसिपेट लिया था, उसने बोला था कि फाइब्रो स्कैन करवाना होता है शायद। फाइब्रो ऑस्टिन? फाइब्रो स्कैन का क्या जांच फाइब्रो स्कैन? करवानी है? जी जी। फाइब्रो स्कैन वैसे आपका क्या होता है मुझे पता फाइब्रो नहीं। स्कैन नहीं, आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है? यस यस। सर फिर आपके पूरे टेस्ट देख के बताएंगे। ठीक है, आप अच्छा अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, फिर आपके पूरे टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड भी, अगर स्टिल नीड लगता है फाइब्रो स्कैन का तो एक फाइब्रो स्कैन भी करवा लेंगे फिर। ओके ओके ठीक है। ओके ओके।
हाँ जी, बाकी अल्कोहल तो नहीं लेते हो आप? नो नो मैम, अल्कोहल शराब ये सब कुछ नहीं मैं करता हूँ। मैं शायद बीमार भी ज्यादा नहीं पड़ता हूँ, साल में समथिंग एक आध बार होता है बीमार पड़ता हूँ, बाकी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। कोई बात नहीं, आप अपना नंबर ना हमारी चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जब आपको डॉक्टर अलाइन होंगे तब उनको प्रॉपर हिस्ट्री देना आपने, ठीक है? ओके ओके। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे साथ दीपक जी, अक्षय जी, दीपक कुमार यादव। नहीं। हेलो। अक्षय। हाँ जी सर। जी मैडम, आवाज जा रही है? आ रही है सर, बोलो। मैडम बोल रहे 5 साल से मैडम सर्दी से हम परेशान है। हम्म। नाक जाम हो जाता है, फिर ठंड में निकलते हैं तो उसमें भी मेरा नाक जाम हो जाता है, छींक छींके आना स्टार्ट हो जाता है। हम्म। जी। और मेरा ये क्या बोलता है, डस्ट से एलर्जी है, डस्ट एलर्जी। डस्ट उड़ता है तो उससे भी छींक छींके आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जी। कोई बात तो नहीं। फिर हम आपका क्लिनिक है एक भागलपुर में, हम्म। बिहार से बोल रहे हैं मैडम। ठीक है। तो भागलपुर में आपका क्लिनिक है तो हम वहाँ पे गए थे। हम्म। अभी 1 महीना होने वाला है, तो आपकी वहाँ से दवाई हम लिए थे, डिटॉक्स लंच करके, और एयर हाँ। ड्रॉप ड्रॉप लिए थे, एलर्जी ड्रॉप, हम्म। और एक रक्त करके कोई कैप्सूल है वो लिए। 3 चीज़ अभी यूज कर रहे हैं मैडम 1 महीना से। हम्म। उसी में मैडम बोल रहे थे कुछ सर 5 साल वन से मंथ कर रहे हैं इंग्लिश दवाई, कोई फायदा नहीं हो रहा है मैडम। नहीं, 1 महीने से कुछ रिलीफ लग रहा है आपको? हाँ, 1 महीने से रिलीव तो लग रहा है मैडम। ठीक है। सर देखो, इसमें ऑब्वियसली देखो धीरे धीरे करके आपको फर्क पड़ जाएगा, ठीक है? जी। अदरवाइज जैसे वहाँ पे ना हमारा, आप बिहार से हो तो पटना में हमारा जैसे हॉस्पिटल भी है। अदरवाइज वहाँ पे जी। आप एक बार अपना शोधन भी करवा सकते हो, पंचकर्म भी करवा सकते हो, जी। जिसमें जैसे नसिया है, ठीक है? और जैसे हमारा बाकी जो पन वगैरह रहता है, या फिर हमारी जल नीति वगैरह प्रोसीजर रहता है, इसमें योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज भी सिखाया जाता है, फुल बॉडी का जैसे पंचकर्मा किया जाता है, ये आपको अच्छा रिलीफ देगा। अच्छा। मतलब कि 5 साल से हम दवाई खा रहे हैं, परेशानी है 5 साल से। अब 1 महीना से आप आपसे जुड़े हुए हैं इस तो सर आयुर्वेद देखो, में। फर्क तो पड़ा ना आपका, जैसे क्रॉनिक केस है, आपने बताया 5 साल से आप दवाई खा रहे हो ना, तो 1 महीने में अगर जी। थोड़ा रिलीफ किया, इट मीन्स दैट मेडिसिन तो काम कर रही है, आपकी बॉडी भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है ना? तो आपको जी। कंटिन्यूअसली में खाना पड़ेगा। और डोंट वरी, एक बार आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है? हमारे चैट बॉक्स में जब आपको डॉक्टर अलाइन होंगे, एक बार हम पर्सनली फेस टू फेस बात कर लेंगे। जी ठीक है मैडम, मतलब जड़ से तो ठीक हो जाएगा ना? सर देखो, आयुर्वेद जड़ के ऊपर ही तो काम करता है, हमें रूट कॉज के ऊपर तो काम करना है। जी। हाँ जी, हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं मतलब 5 साल से तो कोई दवाई खा रहा हूँ मैडम, कुछ हो नहीं रहा है, इंग्लिश दवाई, अब आयुर्वेद में आया हूँ। सर कोई बात नहीं, अगर 1 महीने में थोड़ा फर्क पड़ा है तो इट मीन्स दैट अगर 2 महीने खाओगे तो और फर्क पड़ एलर्जी जाएगा। मैडम, एलर्जी बढ़ा हुआ था बहुत ज्यादा। वो भी कम हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है मैडम, थैंक यू। हाँ। ओके। एक बार स्लाइड्स खोल दो। अभी हमने बहुत सारे पेशेंट से बात करी है, जिसमें जो भी हमने साइन एंड सिम्टम्स पहले देखे थे यहाँ पे, तो डेफिनेटली पेशेंट्स ने हमें वही बताया है कि उस टाइप के उनको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इवन एसोसिएटेड डिसीज भी है काफ़ी सारी। और अगर हम इसमें बात करें डाइट की, तो हमें सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स हमें ज़्यादा लेने हैं, ठीक है? डेयरी प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना होगा, बिकॉज जितना ज़्यादा आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाओगे, उतना ज़्यादा जो आपकी कफ की अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट। ओके। तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है? सो दैट आप सब लोग उसको अवॉइड कर पाओगे। जैसे कि हमें व्हीट, पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, कॉफ़ी और टी, ये हमें अवॉइड करना है, ठीक है? आई नो दैट आप एकदम से अवॉइड नहीं कर सकते हो, बस स्टेप बाय स्टेप आप इनको अवॉइड करना शुरू कर दीजिए।
एंड 7 बजे के बाद में शाम को कभी नहीं खाना खाना, ठीक है। वैसे हम बोलते हैं सनसेट के बाद में खाना नहीं खाना है, तो अकॉर्डिंग टू द सीजन आप उस हिसाब से खाना मत खाना। ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट चाहिए हमें 30 मिनट्स विद पेयर फूड, बिकॉज हमें नंगे पैरी घास पे चलना है। इससे क्या है, जो आपकी बॉडी का जो सिस्टम रहता है, हमारे न्यूरॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का, जो हमारे माइनट यूनिट है, ठीक है, माइन्यूट यूनिट हमारी बॉडी की जो सेल्स है, उसमें एक बैलेंस बना रहता है। तो हम सभी को, जितने भी हमारे पास पेशेंट जुड़े हैं, तो उनसे मैं ये बोलूँगी बहुत अच्छी आपकी रेमेडी रहेगी अगर आप घर पे सुबह के टाइम पे जब सनराइज होता है उस टाइम पे अगर आप नंगे पैरी घास पे चल सकते हो, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। पीछे इसके अलावा सनलाइट में हमें बैठना है कम से कम 1 घंटे तक। अगर 1 घंटा नहीं बैठ सकते, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आप बैठिए। और साथ में जितनी भी आप सॉलिड चीज़ें ले रहे हो, तो उसको छोटी छोटी बाइट्स करके लेना है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि उसको पूरा चबाना है आपने। लिक्विड को सिप सिप करके और धीरे धीरे ड्रिंक करना है। एंड 10 मिनट्स तक आपने प्रॉपर वॉक करना है आफ्टर द मील। जैसे हम बोलते हैं हमेशा कि एटलीस्ट सबको 100 कदम चलना चाहिए खाना खाने के बाद में। एंड आप हफ्ते में 1 दिन की फास्टिंग जरूर रखें, जिस दिन मर्जी, लेकिन आपने फास्टिंग जरूर रखनी है। एंड आपने प्रॉपर स्लीप लेना है कम से कम 6 to 8 आवर्स। जैसे अभी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि जब वो रात को अच्छे तरीके से नहीं सो पाते, तो सुबह के टाइम पे उनकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो अभी हम और कुछ चीज़ों की बात करेंगे। जैसे कि हमने बॉईल करना है 2 लीटर ऑफ वाटर जब तक वो हाफ न ले जाए, ठीक है। उसके बाद में आपने उसको कंज्यूम करना है। एंड जितने भी, बिकॉज़ इसमें जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएँगे। और साथ में आपने अल्कलाइन वाटर लेना है कम से कम 3 से 4 बार दिन में। अल्कलाइन वाटर की आपको रेसिपी बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। जब भी आप बात करोगे, डॉक्टर्स आपको बता देंगे, हेल्थ काउंसलर्स हमारे बता देंगे। हर्बल टी का आप प्रयोग कर सकते हो, लिविंग वाटर का आप प्रयोग कर सकते हो, कोकोनट वाटर, टर्मरिक वाटर। एंड फास्टिंग वन्स अ वीक, जैसे हमने पहले भी बात करी, हफ्ते में 1 दिन की जो फास्टिंग है वो बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ हमारी हर्ब्स एंड सीड्स हैं जिसको आप ले सकते हो, ठीक है। आप हमारे घर पे आई थिंक सारी चीज़ें ही बहुत ईज़िली अवेलेबल है, तो यू कैन टेक दैट। फ्लैक्स सीड्स वगैरह और चिया सीड्स वगैरह ये भी बहुत ईज़िली अवेलेबल है, अखरोट है। जो नट्स एंड सीड्स होते हैं वो आप ले सकते हो, बट एक प्रॉपर मात्रा में, ठीक है। ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी एक पेशेंट ने बताया था, हमारी बात हुई थी कि वो ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जब वो ले तो रहे होते हैं, बट ऑल द टाइम यू आर टेकिंग ड्राई फ्रूट्स, तो दैट इज़ नॉट गुड इनफ, है ना। अगर आप ले रहे हो तो प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए, और साथ में आपको बीच-बीच में 1 दिन की गैप करना चाहिए, ठीक है। कुछ होम रेमेडीज़ हैं, जैसे कि अ, हनी और काली मिर्च को आप यूज़ कर सकते हो। 1 चम्मच हमें शहद लेना है और उसमें जो पिसी हुई काली मिर्च है वो हमें मिलानी है। अच्छे से मिला के हम उसको कोसे पानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है। ये गले के खराश में, सर्दी में, पाचन में एंड काफ़ी रिलीफ़ देगी आपको, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। जितने भी होम रेमेडीज़ आप साथ-साथ नोट करते जाया करो, सो दैट आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी हमने जब बात करी तो उन्होंने बताया था कि वो एसी में नहीं बैठ सकते। तो डेफ़िनेटली एसी में बैठने के बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज़ एकदम से हेडेक होना या फिर रनिंग नोज़ हो जाना, ठीक है? साइनस की प्रॉब्लम रहना, तो ये अक्सर होता है। तो एसी में नहीं ज़्यादा बैठना है। अगर आपने बैठना भी है, बैठना भी पड़े, तो इनडायरेक्टली बैठ सकते हो, जहाँ पर उसकी हवा, डायरेक्ट हवा ना आपको आए। डेयरी प्रोडक्ट्स का आप यूज़ नहीं करोगे। ठीक है? बिकॉज़ डेयरी प्रोडक्ट्स है तो कफ आपका ज़्यादा बनेगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम हैं, चिल्ड वाटर है, जैसे हमने बात करी, ठंडी चीज़ों का प्रयोग आपने ज़्यादा नहीं करना है। रिफाइंड शुगर, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, ये आपने चीज़ें नहीं लेनी है। आप पिक्चर में देख सकते हो कि कौन-कौन सी वहाँ पे सारी चीज़ें रखी भी हुई हैं कि कौन-कौन सी नहीं लेनी है। और साथ में जैसे हमने एक और केस देखा था स्विमिंग पूल वाला, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप सेंसिटिव हो, आपको पता है कि आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, तो सेंसिटिविटी के कारण उसकी इम्यूनिटी वीक है डेफ़िनेटली,
अगर आप किसी भी चीज़ के ऐसे टच में जाते हो जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो उस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया था कि स्विमिंग पूल में अगर आप पानी में ज़्यादा रहोगे तो डेफ़िनेटली आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। खुद को थोड़ा-सा वार्म रखना है हमने। अभी हम कुछ चलिए वीडियोज़ देखेंगे, वीडियोज़ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। I totally endorse what Dr. Trehan said. Ayurveda, if you break the word, Ayur means life, Veda is science. The science of life, Ayurveda doesn't mean medicine ही लेनी है. Ayurveda means आपकी दिनचर्या कैसी है, how you get up and how you live your day. That is exactly if you have the same life, but you know what you are achieving. Ayurveda is certainly a very good way of life. We have forgotten it, getting up late, sleeping late, eating different things which are not healthy. Eating what was not original to us. Yes. And of course, people eat 8, 10 times a day. There was a time, your hormones come up. You have a breakfast, you have probably lunch, or you have dinner, and in between small snack. But don't keep eating non-stop. Give stomach and your hormones some rest. अभी हमने देखा कि कैसे उन्होंने आयुर्वेद के बारे में और खाने के बारे में बताया, ठीक है। जैसे कि एक पर्टिकुलरली टाइम, तभी हम जैसे बोलते हैं ना कि आपको पर्टिकुलरली इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, बिकॉज वो एक एग्जैक्ट टाइम है जब आपके हॉर्मोन्स और आपके स्टमक को वो एनर्जी चाहिए, ठीक है। जब आपके हॉर्मोन्स एक्चुअली डिमांड कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लाइक इन्होंने जैसे बताया कि 8 से 10 बार में खाता है। आई थिंक कई की बार तो हम इससे भी ज़्यादा खा रहे होते हैं, बिकॉज़ कभी भी कुछ भी खा रहे होते हैं। अभी खाना खाया, उसके बाद थोड़ी चाय पी ली, थोड़े स्नैक्स खा लिए, है ना? फिर थोड़ा बाहर जाके कुछ खा लिया। तो ऐसी चीज़ें वो चलती रहती है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ, बिकॉज़ इसमें क्या है, हम अपने स्टमक में वो सारी चीज़ें डाल रहे हैं, ठीक है? बट उसको तो ना तो डाइजेस्ट होने का हम टाइम दे रहे हैं और ना ही जो हमारा जो गट फ्लोरा होता है उसको, मतलब जितने भी हमारे बैक्टीरियाज़ हैं अंदर, मतलब गुड बैक्टीरियाज़, ठीक है? ना हम उसको टाइम दे रहे हैं कि वो अपना काम करे, बिकॉज़ कंटिन्यूअसली वी आर पुटिंग एवरीथिंग इन आवर स्टमक, है ना? दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ गट इज़ आवर सेकंड ब्रेन हम बोलते हैं। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि अग्नि जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है? 90% ऑफ द जो डिसीज़ है उसका कारण आपका अग्नि का ही माना जाता है। अगर आपकी अग्नि दुष्टी है तो आपकी जो फर्दर प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए अग्नि को आपने ठीक रखना है, मतलब आपने स्टमक को ठीक रखना है, अपने हेल्दी खाना खाना है हमने। मुझे यहाँ पे 2 दिन गांठें हो गई। तो मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है। उन्होंने देखा होगा, बोले "ये तो निकलवाना पड़ेगा"। हमने कहा निकलवाना? अरे मैं कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जो 2-3 गांठें एक यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीनों तीन की तीनों गायब हो गई। और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया, घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से एक मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में। एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं। और वो भी कितने में, कुछ हजार में। ओके, तो अभी हमने जैसे वीडियोस देखी हैं, ये बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं इंडिया के,
तो जैसे इस अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि कैसे मतलब सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन से वो बच गए हैं ना। एंड जिनको वो कह रहे थे कि ऑपरेशन ही होगा गांठों का, तो उनकी भी विद इन 4 डेज जो गांठें हैं वो ठीक हुई हैं। इट मीन्स दैट डेफिनेटली आप सब भी ठीक हो सकते हो, आपकी भी जो बीमारी है वो रिवर्स हो सकती है। बट हमें उसके लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें शक नहीं करना है। डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट अगर आप टोटली डेडिकेटेड हो कि आपने करना ही करना है, तो डेफिनेटली आप बहुत ही जल्दी अपनी बीमारी को हरा देते हो। नेक्स्ट। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया। अगली। मैं हमारे साथ आचार्य मनीष जी हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। आप देश विदेश में बड़े ही हिम्मत के साथ और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आयुर्वेद के लिए बोलते हैं, और मैं खुद अनुभवी हूँ। मेरे पिताजी के किडनी को एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा था कि अब ऑपरेशन की स्थिति में आ गया है, फलाना है वगैरह। तो मैं तो इनको सुनता रहता हूँ, हमारा पुराना परिचय है, मैंने इनके हेडक्वार्टर को भी देखा है। तो मुझे लगा कि ये बोलते हैं, जरा प्रयोग करके देखते हैं। वैसे भी मैं पत्रकार हूं तो बड़ा तार्किक हूं, जब तक खुद नहीं देखता तब तक भरोसा नहीं करता। तो मैंने इनको कहा ये स्थिति है, इन्होंने कहा लेके आइए। तो इनके मेरठ में जो सेंटर है वहां पर मेरे पिताजी 2 ढाई हफ्ते रहे। उसके बाद जो उनका रिपोर्ट था वो पूर्णतः क्लीन नीट आया, केवल 2.5 हफ्ते में। You don't get sick because you're getting older. You know, ओके, पहले हम 2 वीडियोस के बारे में थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी है। जैसे वो बता रहे थे कि उनके जो फादर हैं लगभग 2 ढाई हफ्ते हमारे पास रहे हिम्स में, और उनके बाद जो रिपोर्ट है वो बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स उनको देखने को मिली। एंड सिमिलरली सेकंड हमने देखा कि कैसे हमारे जो हॉस्पिटल में योगा भी करवाया जाता है ना। बिकॉज हमने एक और चीज़ पहले देखी थी कि मेडिसिन का मतलब यही नहीं कि हमें आपको सिर्फ दवाई देनी है। इलाज का मतलब वो होता है कि हम आपको हर तरह से ठीक कर रहे हैं, आपका खाना पीना भी, आपका लाइफस्टाइल भी, आपकी जितनी भी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी है, आपका रूट कॉज है उसको जड़ से ख़त्म करना, और साथ में आपको मेडिसिन्स देनी। लेकिन वो भी जो मेडिसिन्स है वो टोटली नेचुरल हर्ब लाइक हर्ब से बनी होती हैं, हर्बल मेडिसिन्स रहती हैं, किसी भी तरह का कोई केमिकल उसमें यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट। मुझे 92 से डायबिटीज और हाई बीपी था, और इसके कारण मेरी 2 किडनियां फेल हो चुकी है। मैं डायलिसिस का पेशेंट बन गया हूँ, लेकिन मुझे आशा का किरण दूर दूर से मिला है। वो है चंडीगढ़ में मनीष जी की देख रेख नीचे चलता हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल। मैं हिम्स हॉस्पिटल में 6-7 दिन से भर्ती हुआ हूँ, और मेरी जो ट्रीटमेंट चल रही है उससे मुझे आशा पूरी है कि मेरा डायलिसिस बंद हो जाएगा और किडनी फिर से अपने काम में लग जाएगी। लेकिन आज मैं ऊपर के रूम पे खुद चल के आ सकता हूँ, यही उसका रिजल्ट है। मेरी सासू माँ है जो उनको डायबिटीज की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी। फैटी लीवर था, मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है, और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस। इतनी माड़ी कंडीशन है कि मैं चालू भी नहीं सकती। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, पैर सुजे सी, हाथ सुजे, मुंह सारा मतलब सारा में सुजी हुई सी। ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। काफी दिक्कत, चल भी नहीं सकती सी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? कोई परेशानी कोई कुछ नहीं, मैं आपे ही चल रही, आपे ही वो कर दी है। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਸੂਲਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋਈ चार ਸੀ? दिनों के बाद ही मेरी ठीक हो गई।
ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 10 ਡਾਕटर खड़े हो जाते हैं उससे मतलब पूरी केयर करते हैं पूरी केयर करते हैं डॉक्टर बाहर भी नहीं करते होंगे ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ओके, तो जितनी भी आपने वीडियोस देखी हैं डेफिनेटली ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ की वीडियोस हैं। हम सभी जानते हैं कि मतलब जितनी भी हमने वीडियो देखी उनमें कौन-कौन है बिकॉज़ दे आर वेरी फेमस। अगर वो लोग बोल रहे इट मीन्स दैट डेफिनेटली चीज़ें काम करती हैं एंड वो लोग खुद एक्सपीरियंस करके गए हैं ना, उनका एक्सपीरियंस जो था हमने आपके साथ शेयर किया है। डेफिनेटली अगर वो लोग ठीक हो सकते हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं। बट हमें प्रॉपर डेडिकेशन के साथ सारी चीज़ें करनी है बिकॉज़ ये जितनी भी चीज़ें हैं कोई देखो 1 वीक रुका है, कोई 2 वीक रुका है बट कुछ लोग हमारे पास 2-2 ढाई-ढाई महीने भी रुके हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, है ना? बिकॉज़ अगर आपका बहुत ही क्रॉनिक केस है, बहुत ही सीवियर कंडीशन है, फैटल है, तो डेफ़िनेटली वो लोग ज़्यादा टाइम भी रुके हैं, लंबे समय तक भी रुके हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम एक्यूट है, थोड़े से टाइम से कोई प्रॉब्लम हुई है, जो रिकरेंट में है, तो डेफ़िनेटली आप कम टाइम पे भी रुके हो और आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। ओके, नेक्स्ट। आगे बढ़ो। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए नहीं चाहिए। और बड़ा मुश्किल काम कर रहे हो। एक होता है सिर्फ ट्रीटमेंट करना, जो किसी भी डॉक्टर ने एमडी कर ली, एमबीबीएस कर लिया, आपको पहचान मिल गई, आप ढूंढ के उसके पास पहुंच जाते हो, उसने सिर्फ आपको ट्रीट करना है। इन्होंने आपको ट्रीट भी करना है और ओपोजिशन से लड़ना भी। तो इतना मतलब साहस होना। और दूसरी बात आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेद है बहुत बड़ी ताकत है और रिजल्ट को। और प्रॉब्लम एक ऐसे है कि आयुर्वेद में पता कब आते हैं, छोटी मोटी चीज के लिए नहीं आते हैं। जब सब जगह से जवाब मिल गया ना, सिर्फ इसको टेस्ट करने आते हैं। आयुर्वेद पे बिलीव नहीं करते, टेस्ट करते हैं हर बार। और मुझे लगता है हर बार पास होता है आयुर्वेद, क्योंकि उन चीजें पे निर्भर करता है जिसपे सबके हाथ खड़े हो चुके होते। तो वो मैं चाहता हूं सर, आप जैसा काम कर रहे हो आप ऐसा काम करके दिखाओगे। पहला बिलीव इस पे है, पहला बिलीव वो बात है। और ये शुरुआत है। और दुनिया की कोई भी चीज है, शुरुआत हमेशा मुश्किल है, शुरुआत कभी आसान नहीं। अगर कोई रास्ता बनाना है किसी पहाड़ों में जाके तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब एक सड़क बन जाती है ना, फिर उस सड़क से सड़कें निकालनी आसान होती जाती है। तो पहली जो शुरुआत है ना वो बहुत मुश्किल होती है। सो थैंक यू सो मच, आप कर रहे हैं। हमारे माँ बाप हमारे सामने हैं जो मतलब आज आधे ठीक हो चुके हैं, और बाकी भी अगर सालों में खराब हुई चीज 3-3 महीने में ठीक हो रहे हैं आधे भी, तो आगे 3-6 महीने में और हो जाएंगे। क्यों माता है? ओके, तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि आयुर्वेद में हम तब आते हैं कि जब जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी होती है एंड सब जगह से डॉक्टर जो है मना कर देते हैं, है ना? तो दिस इज़ द रियलिटी एक्चुअली कि जब अभी हमने जितने भी केसेस देखे हैं कि ज़्यादातर लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लिया हुआ है ना? तो उससे क्या होता है कि ऑलरेडी एक तो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और जितने भी केमिकल बेस्ड हम दवाइयाँ लेते हैं वो और हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भर देती हैं, जिसके कारण केस डेफिनेटली खराब होते हैं। पर हाँ, जब आप आयुर्वेद में आते हो ना हम सिर्फ आपको मेडिसिन देते हैं, ना ही हम सिर्फ आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, पंचकर्मा करवाते हैं, लेकिन हम आपकी सारी चीज़ें ठीक करते हैं। जैसे कि आपका डाइट, आपका सर्काडियन क्लॉक एंड आपकी
जितना भी हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए हम वो आपको प्रॉपर्ली बना के देते हैं। आपको इस तरीके से करना है और आपको ये अडेप्ट करना है सो दैट जो आपकी प्रॉब्लम है फर्दर ना आए। सो दिस इज़ द रीज़न। एक तो आपकी जो बीमारी है वो रूट कॉज से ख़त्म होती है और उसके फ्यूचर में आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, वेरी निग्लिजिबल ना। एंड जितने हमने अभी तक केसेस देखे हैं वापस वापस बीमारी का आना, आई डोंट थिंक सो कि हमने देखा होगा, बिकॉज पेशेंट्स आर वेल सेटिस्फाइड। वो ठीक रहते हैं एंड आगे भी उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि फॉलो करना, ऐसा नहीं है कि अभी आप ठीक हो गए हो एंड उसके बाद में हमने चीज़ों को फॉलो करना छोड़ दिया है। तो हमें वो चीज़ें फॉलो करनी है सो दैट हम इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है, बीमार ना हो, हेल्दी ही हो। नेक्स्ट। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू डॉक्टर गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत ओके, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे सबसे बड़े हॉस्पिटल्स है वो हमारे मेरठ में, लखनऊ, डेराबस्सी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, नवी मुंबई और गुरुग्राम में है। ठीक है, ये हमारे सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। एंड इसके अलावा भी ऑल ओवर द इंडिया, पैन इंडिया में, हाँ, पैन इंडिया में हमारे हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं और डे केयर सेंटर्स भी हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। एंड जब भी आपका अपॉइंटमेंट अलाइन होगा, ठीक है, तो आपको दोनों ही प्रेफरेंसेस दी जाएगी। अगर आप जाना चाहते हो डायरेक्टली अपने नियर बाय में, अगर आपके हॉस्पिटल है या फिर आपका नियर बाय कोई भी हमारा डे केयर सेंटर है, क्लिनिक सेंटर, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो वहाँ पे जा सकते हो। अदरवाइज आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। जैसे कि जब भी आपका अपॉइंटमेंट अलाइन होगा, आप ऑनलाइन बात करना चाहते हो, देन आप अपनी प्रॉपर हिस्ट्री देना, बिकॉज आपकी पर्सनल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डॉक्टर आपको फेस टू फेस बात करेंगे, लाइक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन रहेगी। आपकी पर्सनल हिस्ट्री, आपकी पूरी रिपोर्ट्स, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर देंगे वो। ये आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे हमारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, तो अभी फिर हम अपना सेशन अभी बंद कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोगों का क्वेश्चन रह गया है तो वो अपने सारे नंबर्स, फ़ोन नंबर, अपना नाम और अपने जो भी एड्रेस है आपका, जहाँ से भी हो लोकली, अपनी जगह का नाम ज़रूर लिख देना सो दैट हम आपसे ईज़िली कॉन्टैक्ट कर पाएँ। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को आज पता लगा होगा, समझ आई होगी कि हमें किस तरीके से कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, कुछ हमारी रेमेडीज़ है जो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हो एंड अपने फ्यूचर में हमारे साथ कैसे जुड़े रहना है। तो थैंक यू सो मच।